इन्होंने किया नहीं, उसके बदले में मौत की बोतल ले मौत। मेरठ के कपसाड़ गांव में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ है उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इल्जाम है कि एक दलित माँ बेटी खेत में जा रहे थे। इसी दौरान पारस सोम और उसके साथी हथियार के साथ आधम के लड़की को अगवा कर ले जाने लगे। इल्जाम है कि माँ ने विरोध किया तो उस पर फरसे से हमला कर दिया। वो वहीं लहूलुहान हो गए। मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था। ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका गया असल में उसी को इस बात की इल्म होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार। कुछ घंटों बाद इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। उसके बाद तो इलाके में कोहराम मच गया। सुबह होते होते ये खबर जंगल की आग की तरह समूचे उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। पीड़ित परिवार से मिलने सरधना से सपा विधायक संगीत सोम पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया। नोकझोंक के बाद अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से किसी तरह मिलने पहुंचे और योगी सरकार को घेरना शुरू किया। नाम न लेते हुए भी पूछा बुलडोजर कहां गया। इसलिए तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में सरकार, उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता भी यहाँ पर अभी, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते। अब भी कर्जे में दबे हुए हैं और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। मामला उसी इलाके से जुड़ा है जहां से खुद को हिंदुत्व का चेहरा और फायर ब्रांड नेता कहलाना पसंद करने वाले संगीत सोम कभी विधायक रहे थे। तो जाहिर है जिम्मेदारी भांपते हुए अतुल प्रधान के पहुंचते ही पीछे पीछे वो भी मौके पर पहुंच गए। अब आश्वासन दे रहे हैं कि बीजेपी और योगी की कार्यशैली जैसा ही मेरठ में भी एक्शन होगा। संगीत सोम कपसाड़ गांव में पहुंचे हैं। सर, क्या बात हुई अभी तक आपकी? अभी तो मैं आया हूं, मैं परिवार के साथ बैठा हूं और ये हमारा अपना परिवार है।
किसी और का परिवार नहीं, ये पूरा गांव हमारा परिवार है। और मैं कभी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करता। आप इन्हीं से पूछ के देखो, ये बैठे हैं मेरे सामने, इनसे पूछ के देखो। मैं हमेशा मोहल्ले में इनके साथ बैठ के जाता हूँ, अलग से बैठ के जाता हूँ, पूछ के जाता हूँ। कोई समस्या है तो पूछ के जाता हूँ। अभी भी मैं 15 दिन होंगे, 20 हो गए होंगे, मैं मोहल्ले में अलग से आया था, बैठ के गया था, और अकेला बैठ के गया था। बताओ कोई बात है तो मैं बच्चों के साथ बैठ के गया, बल्कि बच्चों को कुछ मैं गाड़ी में खाने पीने का रखा था, वो दे के गया। बच्चों बताओ कोई बात है? उनको नहीं भैया कोई बात नहीं यार, होगी तो बताएंगे। बल्कि मुझसे कहा था कि और 10-15 दिन बाद कुछ काम है, वो आपको बुला के बताएंगे। देखिए, ये निंदनीय घटना है। जिस तरीके से बेटी के साथ और मां के साथ हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। ये योगी की सरकार है, किसी भी कीमत में इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, बहन बेटी की, मां की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। सर 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस मामले को हुए हुए, अभी भी जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया है उसका। महिला का आक्रोशित है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है इसको लेकर। देखिए, जितने अब क्षेत्र में, मैं वही कह रहा हूं ना, पूरे क्षेत्र में आक्रोशित है। किसी एक जाति में आक्रोश नहीं है, हर जाति में आक्रोश है। ये इस गांव का एक आदमी मुझे बता दो जिसने ये कहा हो ये घटना सही हुई है। हर आदमी इस घटना की निंदा कर रहा है, और हर कीमत में मैं बराबर अधिकारियों के टच में हूं। 10 टीमें अधिकारियों ने लगाई हुई हैं। एक ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना बेटी पे कोई मोबाइल चल रहा है, ना उस लड़के का जो है कोई मोबाइल चल रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप निश्चित समझिए, टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्द आपको पता लगेगा कि लड़की से कुशल बरामद हो गई है, और जो मारने वाला है वो पकड़ा गया है। उसे ठोक के जिस तरीके से भाजपा में जेल जाता है, जेल भेजा जाएगा। संगीत सोम से जब सपा के बिगड़ी कानून व्यवस्था के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो तपाक से ये बोल उठे कि समाजवादी पार्टी तो खुद ही दंगा पार्टी है, उसकी बात ही क्या करनी, और सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। समाजवादी पार्टी जो तरह तरह के आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, कि कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना। समाजवादी पार्टी ना बोले, दंगा पार्टी है वो, क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? छोड़िए उसकी, क्या बात करते हैं। मेरठ के कपसार कांड की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। खबर तो ये भी है कि सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मेरठ में पीड़ित परिवार से मिलने आने वाले हैं। जाहिर है माहौल में तनाव बढ़ेगा, जिसकी तपिश सूबे की सियासत को और ज्यादा गरमा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।